जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद हैप्पी गुप्ता जिंदाबाद 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 शिवचंद्र राम जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद 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 अनकाप जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 खगड़िया की जनता जिंदाबाद 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 हलौली विधानसभा की तमाम जनता जिंदाबाद 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद अनकाप जिंदाबाद। चलिए आगे में जितने भी व्यक्ति हैं थोड़ा बैठ जाए, थोड़ा सा सुनिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। एक बार हलौली की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद के प्रत्याशी लालू सदा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, इनके लिए मैं जोरदार तालियों से स्वागत किया जा सकते हो। जोरदार तालियों। माननीय विधायक अमरीश सदा जिंदाबाद, माननीय विधायक अमरीश सदा जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। आज इस चुनावी सभा में इस मंच पर हम लोगों के नेता, बिहार के मान और सम्मान, बिहार के सबल प्रहरी, बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी साथ में उपस्थित हैं। वीआईपी के मान और सम्मान मलाह का बेटा आदरणीय मुकेश सहनी जी साथ में उपस्थित हैं। दलित के बहुत बड़े चेहरा आदरणीय नेता बड़े भाई शिवचंद्र राम जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे आदरणीय नेतागण, सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष एवं इस चुनावी कार्यक्रम में आए हुए तमाम हमारे अलौली विधानसभा के भाइयों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से पैर छू के प्रणाम करता हूं और चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने पिछला बेर हमें विधायक बनाने का काम किया, अलौली के मां बहन तमाम लोगों ने आपने मुझे विधायक बनाने का काम किया। आपके लड़ाई हमने सदन से, आप लोग शांत रहे थोड़ा, आपके लड़ाई हमने सड़क से सदन तक लड़ने का काम किया। सबसे बहुत बड़ा मांग था कि अलौली का विकास नहीं हो रहा है। हमने सोचा, हमने अपने नेताजी से कहा कि अलौली जब तक अनुमंडल नहीं बनेगा तब तक विकास नहीं होगा, और अलौली पुलिस अनुमंडल बन गया। अगर हमारा नेताजी मुख्यमंत्री बनते हैं, हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनती है, तो अलौली पूर्णतः अनुमंडल हम लोग बनवाएंगे। दूसरा हम लोगों का मांग था गढ़घाट पर पुल, आज सदियों से हमारे फरकिया का तमाम लोगों का मांग था और किसी से नहीं हुआ। हमने गढ़घाट पुल नेताजी के 17 महीना के कार्यकाल में इन्होंने स्वीकृत किया और गढ़घाट पुल भी हुआ। आपके आन बान मान सम्मान के लिए हम सदन से सड़क पर लड़ाई लड़ते रहते हैं और आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम यहाँ नेतागिरी बहुत दिन से करते थे, हम इस पार्टी में 95 से हैं। हम लोगों के नेता हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने हमसे पूछा था कि कौन जाति का लोग हो, हमने कहा मुसहर है। उन्होंने कहा था कि यहाँ 70,000 मुसहर है, इसलिए पहला अधिकार मुसहर को बनता है, और उन्होंने हमको टिकट देने का काम किया। और आप लोगों ने 2000 में भी हमको बहुत भारी बहुमत से आगे बढ़ाने का काम किया और इस बार चुनाव जिताने का काम किया। समय कम है, मैं तमाम जनता मालिक से कहना चाहता हूं, मैं तमाम जनता मालिक से कहना चाहता हूं, समय कम है। अगर 5 साल के दरमियान में
आपने जो हम जिस काम के लिए हमको भेजा, हमने अपने काम के प्रति सजग रहा। हम कभी पद पर नहीं गए थे, हम नेता जरूर थे लेकिन विधायक नहीं बने थे, उतना अनुभव हमको नहीं था। अगर 5 साल के दरमियान में आप लोगों हमसे अगर कोई गलती हुई होगी तो आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। आप लोग हमें जरूर माफ करने का काम कीजिएगा। और यह लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेसुई यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है। इसलिए तमाम मतदाता मालिकों से आग्रह है कि आप लोग हमारे नेता आदरणीय बाबू तेसुई यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक एक वोट राम वृक्ष सदा को क्रमांक संख्या 4 पर लालटेन छाप पर अवश्य देंगे। इन्हीं बातों के साथ तमाम जनता मालिक को प्रणाम करता हूं और एक बार फिर आप लोगों से माफी मांगता हूं। अगर हमसे गलती हुआ है तो आप लोग अपने बेटा को, अपने भाई को निश्चित माफ करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेसुई यादव, मुकेश सहनी जिंदाबाद, शिवचंद्र राम जिंदाबाद, अलौली विधानसभा के महान जनता मालिक जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। हेलो पूर्व मंत्री माजी शिवचंद्र यादव जी, शिवचंद्र राम जी हम लोग के बीच आ रहे हैं। जोरदार ताली मारिए शिवचंद्र राम जी के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। आज इस मंच पर हम लोग के भावी मुख्यमंत्री, आप सभी के मान सम्मान, हम लोग के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस मंच पर अति पिछड़ा का बेटा भावी उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश सहनी जी, मनोहर यादव जी, नीरज यादव जी और आप सभी के उम्मीदवार भाई राम वृक्ष सदा जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित महागठबंधन के नेतागण, मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि हमें तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और यह जो है अलौली का विकास, सर्वांगीण विकास को कराना है। हम ये साफ साफ कह देना चाहते हैं भाइयों, संविधान बचाना है, संविधान हमारी शक्ति है। इसी संविधान के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव यही वो मंच है जिस मंच पर लालू प्रसाद यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाला भगवतिया मुसहर की बेटी एमपी नहीं बनती। लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय धोखा होता। देख, मुसहर का बेटा चूहा पकड़ने का वाला का बेटा या राम वृक्ष सदा विधायक नहीं बनता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो जो है मेहतर का बेटा मोहन राम जो विधायक नहीं बनता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो डोम का बेटा भोलाराम तूफानी बिहार सरकार में मंत्री नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता। तत्मा का बेटा रविंदर ताती एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता। कहार का बेटा रामबली चंद्रवंशी एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पहाड़ पर कपड़ा धोने वाली रोजक की बेटी मुन्नी देवी एमएलसी नहीं होती। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेरे ऐसे जूता सीने वाला चमार का बेटा मंत्री विधायक नहीं बनता। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय है। इसलिए मेरे मित्रों, संविधान बचाना है। भारतीय जनता पार्टी वाला आप बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहता है, आरक्षण खत्म करना चाहता है। हम मर मिटना कबूल करेंगे, संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। संविधान पर उंगली उठाया तो तेरे आरती से तेरा कफन छीन लेंगे। इसकी बात शिवचंद्र राम किया है। हमारा भाई है। विधानसभा में राम वृक्ष सदा, एक गरीब का बेटा को तेजस्वी जी ने टिकट दिया। कोई औकात नहीं था। ए भाई अलौली के भाइयों, आपने आशीर्वाद दिया। आज लालू नाम केवलम, तेजस्वी नाम केवलम, महागठबंधन नाम केवलम। विधानसभा में मुसहर का बेटा राम वृक्ष सदा एकदम चिकोर करके बोलता है और अलौली को सम्मान बढ़ाने का काम करता है। इसलिए हमसे
भारी मतों से लालटेन छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ए बीजेपी वालों, बगल में अमित शाह का कार्यक्रम हो रहा है, उससे ज्यादा भीड़ हमारे नेता के सभा में है। देख लीजिए। अब हम लोग के बीच वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी आप लोगों के बीच आ रहे हैं। जोरदार ताली मार के स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के अगले मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे रामवृक्ष सदा जी और हमारे भाई बड़े भाई शिवचंद्र राम जी, मनोहर यादव जी जिला अध्यक्ष आरजेडी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण और इस सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे नौजवान साथी, माता बहन, अभिभावक, सभी को सनप मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, मैं आप सभी के बीच में आया हूं रामवृक्ष सदा जी के लिए समर्थन मांगने के लिए। आप समर्थन तो भले हमारे रामवृक्ष सदा जी को देंगे, लेकिन आपके समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। साथियों, आपके समर्थन से बनेंगे। आप तो समर्थन रामवृक्ष सदा जी को देंगे, लेकिन एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा पटना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसके लिए आपको वोट करना है साथियों। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं। उस लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा रहते हैं और गरीब का बेटा को कुर्सी पर, जमीन पे से उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करते हैं। मैं भी विशेष तौर पे मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को, कि आपने आजादी के 77 साल बाद पहली बार बिहार प्रदेश में एक मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा करके आज हम लोग मैदान में उतरे हैं साथियों। इसलिए हम अपनी पार्टी के एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक हमारे सपोर्टर से मैं आग्रह करता हूं कि आजाद भारत में ये पहली बार ये सोनेरा मौका आपको मिला है, इसको गंवाना नहीं है। एक एक वोट रामवृक्ष सदा जी को देकर हमें हमारे पार्टी को, गठबंधन को विजय बनाना है, ताकि आपका नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और बहुत सारे चीजें, क्योंकि आप सब जान रहे कि तेजस्वी जी या मैं, हम लोग 35 साल 40 साल तक समाज का सेवा करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो पिछले 20 साल से सत्ता में हैं। 10 साल तो ठीक था, लेकिन अभी देखिए उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अस्वस्थ है। वो क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको खुद को नहीं पता है। मैं उनका कटाक्ष नहीं करता हूं, वो हमारे अभिभावक हैं, हम उनके मंत्रिमंडल में साथ रहे हैं और निश्चित तौर पे हमेशा वो गरीब पिछड़ा की बात की है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि अपने घर का दिया छोड़कर दूसरे घर में इंजौला कर रहे, वो बात का तकलीफ हो रहा है साथियों। इसलिए मैं, वो आज जिस उम्र में है उस उम्र में हम भी पहुंचेंगे तो शायद हमारा भी तबीयत खराब होगा, लेकिन बिहार के 13 करोड़ जनता का भविष्य को अंधकार में नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि युवा नेता तेजस्वी जी अगला बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और आप तो अभी आप बताएंगे कि इनका विजन क्या है, गरीब पिछड़ा दलित के लिए क्या है, अल्पसंख्यक के लिए क्या है, माता बहन के लिए क्या योजना है, सब अपने मुंह से बताएंगे। और निश्चित तौर जो आज संकल्प लेंगे वो संकल्प हमारी सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पे वो संकल्प पूरा होगा साथियों, वो संकल्प पूरा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तमाम हमारे यहाँ पे साथी आए हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि रामवृक्ष सदा जी को जिताइए। इनसे कुछ भूल चूक हुआ होगा तो उसको माफ कीजिए मेरे कहने से, और निश्चित तौर पे अगला सरकार आप बनाइए और हर तरह का विकास का काम आपके क्षेत्र में होने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिस बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए इंतजार कर रहे थे, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मैं अपने युवाओं को, आइकॉन, युवाओं के भविष्य आदरणीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। इनकलाब जिंदाबाद। अलौली की जनता जिंदाबाद।
देखिए, आज चुनावी जनसभा में हमारे साथ आए मुकेश साहनी जी, शिवचंद्र राम जी, कारी सोहेब साहब जी, जिला के अध्यक्ष, और यहाँ हमारे साथ सभी पार्टी के महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, और अरनौली से जिनको आदरणीय लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश साहनी जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, हम सब लोगों ने महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया है रामवृक्ष सदा जी। और अरौली की जितने यहाँ बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, तेजस्वी यहीं से पैर छू करके आप सब लोगों को प्रणाम करता है। माताएं बहनें को यहीं से नमस्कार करता है और नौजवान को यहीं से गले लगाता है। देखिए, चुनाव का बिगुल जो है फूका गया है। रामवृक्ष सदा जी को दोबारा पार्टी ने, इधर आ जाओ, देखने दो, इधर आ जाओ भाई, आप आ जाइए, लोग हैं उधर है। रामवृक्ष सदा जी को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है, इन पर भरोसा जताया है। आज तेजस्वी आप लोगों के बीच आया है आप लोगों से अपील करने कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके रामवृक्ष सदा जी को जिताने का काम कीजिए। बहुत लोगों को नाराजगी हो सकती है, खुशी हो सकती है, लेकिन जब तेजस्वी को भाजपा के नेता विधानसभा में मां बहन की गालियां दे रहे थे, तो ये रामवृक्ष सदा सबसे आगे खड़ा होकर के उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। इनसे कोई भी भूल चूक हुई हो, इनके बदले तेजस्वी हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम करता है। और हम देखिए, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, केवल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए यहाँ नहीं आए। तेजस्वी को एक कसक है बिहारी होने के नाते। तेजस्वी को बिहार, हमारी एक कसक है कि बिहार को तेजस्वी नंबर 1 बनाने का काम करेगा। केवल सरकार नहीं बनाना है, बल्कि अलौली खगड़िया बिहार बनाने का काम करना है। कितना यहाँ किसान हमारे तबाह है। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? किसानों को कितना मुश्किल होता है, कठिनाई होती है। आज तक कोई आया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप लोगों का सूद लेने? तेजस्वी वादा करता है कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की जो जल जमाव की समस्या होती है, अच्छे से निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था अलौली में तेजस्वी कराने का काम करेगा, ताकि किसानों का आय दुगुना हो, अच्छे से फसल का उत्पादन हो। बताइए, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन 20 सालों में भी एक डिग्री का कॉलेज बता दो अलौली में अगर खोला हो तो कहां जाते हैं आप लोग पढ़ाई करने? बाहर। आपको कैसा अलौली चाहिए कि बाहर जाने वाला, कि यही आपको विश्वविद्यालय चाहिए, यही डिग्री कॉलेज चाहिए? अस्पताल जाते होंगे तो बोलते होगा रेफर, खाली रेफर है, सब दवा चोरी हो रहा है। कहीं डॉक्टर नहीं दिखता होगा, कहीं दवा नहीं मिलता होगा, तो जाइए पटना रेफर होइए। कहीं कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, कोनो कारखाना खोल दिए क्या मोदी जी, नीतीश कुमार जी? दिल पे हाथ बताओ, कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। आज इस मंच से तेजस्वी कह रहा है, तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेगा, बनाइएगा,
अपने भाई बेटे को सम्मान दीजिएगा। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। हम कहते थे 2020 में कि 10 लाख नौकरी देंगे, बेईमानी से इन लोगों ने सरकार नहीं बनने दिया। लेकिन जब हम 17 महीने सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराने का काम किया। किया कि नहीं किया? यही नकलची सरकार उस समय कहते थे कहां से देगा, असंभव है, अपन बाबू के पास से ला के पैसा वेतन बांटेगा। किए कि नहीं किए? नौकरी मिला कि नहीं मिला? शिक्षक का बहाली हुआ कि नहीं हुआ? बहाली निकलने लगा कि नहीं निकलेगा? बीपीएससी से बहाली होने लगा। पहले बीपीएससी से नहीं होता था, इसलिए कराया गया कि हमारे जो बाल बच्चे उनका भविष्य बेहतर बने, अच्छा शिक्षक मिले, अच्छा गुरु मिले, ताकि बच्चा सब पढ़ लिख करके बड़ा बड़ा आदमी बने, बिहार का नाम रोशन करे। लेकिन इतना अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार पे आइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है। हर घर जल से नल से जल योजना, कितना घूसखोरी हुई। थाना ब्लॉक चले जाइए, घूस दो तो काम होगा। दाखिल खारिज, गैर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, टोपोलन, गैर मंजूर हुआ जो जमीन है, रसीद कट रहा है, नहीं कट रहा, सर्वे लोग कराया, लैंड सर्वे कराया, दाखिल खारिज कराओ तो उसमें घूसखोरी। कहीं चले जाए तो घूसखोरी। अफसरशाही बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कितना लोगों को घूस देना पड़ता। लेकिन बताओ, गरीब का बच्चा का हत्या हो जाए तो एफआईआर जल्दी नहीं लेता है लोग, जांच नहीं होता है। गरीब का बच्चा खो जाए तो जांच नहीं होता। खाली 4 लाख का ही मृत्यु हो जाए तो कोई आंसू पोंछने नहीं आता है। जांच नहीं होता ढंग से। लगातार अपराध जो है बढ़ रहा है, लेकिन सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। गरीब की सुनवाई नहीं होती। गरीब बेचारा लाचार अंतिम पैदान पे खड़ा है। हम लोगों को मौका दीजिए, गरीब का राज लाएंगे, गरीब का जनता का सरकार बनाएंगे, जहां आप लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार का 14 करोड़ लोग सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएगा तेजस्वी आप सब लोगों को। सीएम यानी चिंता मुक्त, सबको चिंता मुक्त करने का काम करेगा। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को तेजस्वी साथ लेकर के चलेगा। माताएं बहनों, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है नकल कर रही है। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो 20 साल से इस सरकार को याद नहीं आ रहा था कि 400 से भी ज्यादा 1 रुपया बढ़ा दे 400 से। जब तेजस्वी बोला 1500 हम करेंगे पेंशन, तो ये सरकार कहती है 1100 करेंगे। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। अरे नकलो तो ढंग से कर लेते। हम बोले 1500 तो 1100 कर रहे हो। हम बोले 200 यूनिट फ्री तो 125 यूनिट कर रहे हो। कम से कम 300 यूनिट फ्री कर देते, 2000 रुपया पेंशन कर देते। लेकिन ये लोग करने वाले नहीं है। तेजस्वी बोला कि माई बहन मान योजना लाएंगे। माई बहन मान योजना उधार नहीं होगा, 10,000 वाला। चुनावी प्रलोभन नहीं होगा, रिश्वत नहीं होगा। चुनाव के बाद ये लोग ले लेगा उधार। अभी चुनाव आया तो चुनाव को देख करके कर रहा है। काहे? क्योंकि तेजस्वी ने माई बहन की बात की, मान योजना की बात की। तेजस्वी आएगा तो उधार नहीं देगा, मदद करेगा इस महंगाई से लड़ने के लिए।
आज हमारी माताएं बहनें नया साड़ी खरीदने में सोचती हैं, घर में परिवार में कोई बीमार पड़ जाए इलाज नहीं करा पाती हैं, गैस सिलेंडर का गैस नहीं भरवा पाती हैं, इतना इन लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि महीना में 2500 रुपया, साल में 30,000 रुपया, 5 साल में 1.5 लाख रुपया हम लोग माताएं बहनों को, गरीब माताएं बहनों को देंगे। इस सरकार तो चुन चुन करके दे रहा है, फिर वसूलेगा 10,000, बच करके रहिएगा। तेजस्वी पहले ही चेता रहा है, 20 साल से इन लोगों को याद नहीं आ रहा था 10,000 देना है। 10,000 कितना दिन चली इन महंगाई में? आप बताओ 10,000 क्यों दे रहा है? क्योंकि नया व्यवसाय कर सके। 10,000 में व्यवसाय होने वाला है। 10,000 कितना दिन चलता है? कितना दिन चलेगा? लेकिन तेजस्वी जब हर परिवार को सरकारी नौकरी देगा तो उस परिवार का कितना समस्या दूर हो जाएगा, जिंदगी भर का समस्या दूर हो जाएगा। हम आगे का सोच रहे हैं, इन लोगों को खाली ठगने का काम कर रहा है। इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करेंगे कि एकजुट रहिए। जितने संविदा कर्मी हैं सबको परमानेंट किया जाएगा, जितने आउटसोर्सिंग वाले हैं सबको परमानेंट तेजस्वी करेगा, जितनी हमारी जीविका दीदियां हैं सबको जो है तेजस्वी परमानेंट करेगा। 30,000 रुपया मान दे देगा, 5 लाख का बीमा कराने का काम करेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी को दूर करना है कि नहीं करना है? तेजस्वी का साथ मिल करके बिहार बनाइएगा। बहुत लोग आएगा हेने होने। अमित शाह जी बोले कि बिहार में भूमि की कमी है इसलिए कारखाना नहीं लगा सकते। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। इनको 20 साल दिया, तेजस्वी को 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ तेजस्वी 20 महीना में करके दिखाने का काम करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करके जाएंगे। इन भाजपाइयों को हम लोगों को सबक सिखाने का काम करना। आज नीतीश जी की स्थिति आप लोग जान रहे, बीमार हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे सरकार नहीं चलाया जा रहा है। ये बिहार को प्रधानमंत्री अमित शाह जो है बर्बाद कर रहे हैं, हाईजैक कर लिए हैं। आप लोगों को तय करना कि बिहार का लाल बिहार को चलाएगा कि बाहरी आकर के बिहार को चलाने का काम करेगा। एक बार बाढ़ आता है, कुछ होता है, सुखाड़ आता है, कुछ होता है, आपदा आती है। एक बार भी लोग आंसू पूछने आया, ये लोग नहीं आएगा लेकिन तेजस्वी जरूर आएगा। आप लोगों का आंसू पूछ एक मौका, बस एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा तेजस्वी को? और जो लोग भी भाई रामलीला जी से सदा जी से जो लोग नाराजगी अगर रखते हो तो बड़ा सोचिए। सरकार बनाना, बेरोजगारी को दूर करना, बिहार को बनाने का काम करना, ये मौका नहीं चूकना है। समझिए कि तेजस्वी यादव ही अलौली से चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? तो वोट कब है? 6 नवंबर। 6 नवंबर को टकाटक टक टकाटक 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 लालटेन पर चुपचाप चुपचाप इधर पड़ेगा खटाखट 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 लालटेन पर। इधर जब खटाखट होगा तो फटाफट फटाफट भाजपा भागेगा। भगाइए। 20 साल देख लिए क्या किया। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, किसान तबाह, मजदूर तबाह, ना इलाज की व्यवस्था, ना पढ़ाई दवाई की व्यवस्था। इन लोगों को अब बदलने का काम कीजिए और एक मौका आप जो है तेजस्वी को देने का काम कीजिए। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। अलौली की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। माला पहना देना, नहीं दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। माला पहना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता की तरफ से आपको भी मुख्यमंत्री होने के लिए बड़ा माला पहना रहे हैं। अलौली की जनता, ये बड़ा माला आप एक्सेप्ट कीजिए अलौली की जनता की तरफ से। हेलो।
भावी बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी भैया बेस्ट है, बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है, बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है। दीदी भी ये चाह रही है तेजस्वी ही जीते, मम्मी पापा बोल रहे हैं तेजस्वी ही जीते, दादा दादी मांग रहे हैं तेजस्वी ही जीते, नाना नानी कह रहे हैं तेजस्वी ही जीते, भैया भाभी बोल रहे हैं तेजस्वी ही जीते, फूआ फूफा कह रहे हैं तेजस्वी ही जीते, मासा मासी मांग रहे हैं तेजस्वी ही जीते, अरे मेरे सारे दोस्त भी चाहे तेजस्वी ही जीते, अरे आप लोग उनको ही जिताना यही मेरा रिक्वेस्ट है, बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है, बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है, बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है। 30 बरस से लगे ग्रहण को हटाने जा रहे हैं, तेजस्वी सूरज बिहार में खिलाने जा रहे हैं, हम बिहार के लोग कसम ये उठाने जा रहे हैं, जो अधिकार बिहार का है वो दिलाने जा रहे हैं, अपने बिहार के खातिर यही 100% परफेक्ट है, बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है, बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है, बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है, बेस्ट है जी बेस्ट है, तेजस्वी भैया बेस्ट है। हर घर पक्की सरकारी नौकरी, सबको रोजगार, तेजस्वी सरकार। 6 और 11 नवंबर लालटेन का बटन दबाएं, तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाएं। हर घर पक्की सरकारी नौकरी, सबको रोजगार, तेजस्वी सरकार। 6 और 11 नवंबर लालटेन का बटन दबाएं, तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाएं। हर घर पक्की सरकारी नौकरी, सबको रोजगार, तेजस्वी सरकार। गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में, महंगाई का इलाज, तेजस्वी सरकार। 6 और 11 नवंबर लालटेन का बटन दबाएं, तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाएं। गैस सिलेंडर
सिर्फ 500 रुपए में। महंगाई का इलाज तेजस्वी सरकार। 6 और 11 नवंबर लालटेन का बटन दबाएं। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाएं। गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में। महंगाई का इलाज तेजस्वी सरकार। 6 और 11 नवंबर लालटेन का बटन दबाएं।